हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। अपना जो चैप्टर चल रहा था अध्याय 5 पुष्पी पादपों की आकारी की, पुष्पी पादपों की आकारी की। तो देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको कुछ लक्षण के सूत्र बताए थे, कुछ चिन्ह बताए थे कि अगर पुमंग को दर्शाना है तो हम ए लिखते हैं, जायांग को दर्शाना है तो जी लिखते हैं, कोरोला को दर्शाने के लिए सी लिखते हैं, कैलिक्स को दर्शाने के लिए कै लिखते हैं। अगर जो सहपत्र उपस्थित है तो कैपिटल बी स्मॉल आर से लिखते हैं, बी आर से। तो इस प्रकार हमने कुछ लक्षणों को प्रकट करने के लिए चिन्ह बताए थे और उन लक्षणों की सहायता से हम किसी भी पुष्प का पुष्पीय सूत्र बना सकते हैं। तो इसी आधार पर हमारे दो कुल है वो सिलेबस में, सोलेनेसी और लिलियसी। वैसे आपकी बुक में 3 कुल दिए हुए हैं, फाबेसी, सोलेनेसी और लिलियसी, लेकिन फाबेसी कुल को अभी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे सोलेनेसी और लिलियसी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोलेनेसी। देखिए, जो सोलेनेसी कुल है इसको आलू कुल भी कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर रही हूं, बाकी आपको इसको पूरा जो आपके बुक में दिया हुआ है वो आपको पूरा एज इट इज याद करना है। आपको पूछा जाता है, क्वेश्चन में आता भी है कि सोलेनेसी कुल का वर्णन कीजिए और उसका पुष्पीय सूत्र बताइए, लिलियसी कुल का वर्णन कीजिए और उसका पुष्पीय सूत्र बताइए। तो आपको सारे पॉइंट याद करने हैं। इसे आलू कुल भी कहते हैं क्योंकि मुख्यतः आलू है वो सोलेनम जाति का है, तो इसलिए इसको आलू कुल बोलेंगे। इसके जो पादप होते हैं वो छोटे नहीं होते, शाकीय होते हैं, झाड़ियों के रूप में होते हैं। तो इनके पादप शाकीय तथा झाड़ियों के रूप में रहते हैं। जो सोलेनेसी कुल हैं उनके जो पुष्प होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर नर जनन अंग और मादा जनन अंग है, दोनों वो एक ही पुष्प के अंदर उपस्थित रहते हैं। यानी पुमंग भी उसी में रहते हैं और जायांग भी उसी के अंदर रहते हैं। तो इनके पुष्प है वो उभयलिंगी होते हैं। इनके पुष्प उभयलिंगी होते हैं। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था उभयलिंगी को दर्शाने के लिए कौन सा चिन्ह काम में लेते हैं, ये वाला। अगर सिर्फ ऊपर वाला है तो पुमंग है, अगर सिर्फ नीचे वाला है तो जायांग है। अगर दोनों उपस्थित है मतलब वो पुष्प कैसा है, उभयलिंगी, यानी उसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों उपस्थित है। तो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ सोलेनेसी कुल का पुष्प सूत्र। पुष्प सूत्र देखिए स्टूडेंट्स, एक पॉइंट और ध्यान रखना कि किसी भी पुष्प का पुष्प सूत्र लिखते हैं ना तो क्रम अनुसार लिखते हैं। यानी सबसे बाहरी भाग मानते हैं किसको, कैलिक्स को यानी बाह्य दल को, और सबसे अंदर भाग मानते हैं जायांग को। सबसे बाहर बाह्य दल यानी कैलिक्स, उसके अंदर दल यानी आपके जो कोरोला, उसके अंदर आता है पुमंग और सबसे अंदर आता है जायांग। तो इसी क्रम में सूत्र लिखेंगे। जैसे देखिए सबसे बाहर लिखा जाता है कैलिक्स बाह्य दल, उसके अंदर कोरोला, कोरोला को किससे दर्शाते हैं, दल को, सी से। उसके बाद पुमंग को दर्शाते हैं ए से और जायांग को दर्शाते हैं जी से। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि इनके पुष्प होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं। तो ये चिन्ह सबसे पहले जो गिनी गई संख्या, तो सोलेनेसी के अंदर जो बाह्य दलों की संख्या थी वो 5 थी, दलों की संख्या भी 5 थी, पुमंग भी 5 थे और जायांग की संख्या कितनी थी, 2 थी। ये जो सभी इनके पार्ट थे वो आपस में जुड़े हुए थे। और आपको पता हो तो मैंने लिखवाया था, अगर कोई भी भाग या पुमंग जायांग आपस में जुड़े हुए तो उनको कोष्टक में बंद करते हैं। तो इन सभी को कोष्टक में बंद कर दिया गया। ठीक है, फिर देखिए मैंने आपको बताया था एक अधोजायांग था, अधिजायांग था, परिजायांग था। यानी जायांग सबसे ऊपर है तो उसको बोलेंगे अधोजायांग था। अगर जायांग सबसे नीचे है तो उसको क्या बोला जाता है, अधोजायांग था।
तो देखिए इसके अंदर जायांग क्या होता है, जायांग ऊपर होता है, यानी अधो जायांगता स्थिति इनके अंदर पाई जाती है। तो अधो जायांगता के लिए लाइन कहाँ रखेंगे, नीचे, यहां पर लिख दी जाती है। इसका मतलब क्या है, जायांग ऊपर है यानी अधो जायांगता स्थिति। और इनके जो पुमंग होते हैं वो दल से जुड़े रहते हैं, यानी इसको बोला जाए परिदल लग्न, और इनको आपस में तीर से जोड़ दिया जाता है, मतलब इनके अंदर पुमंग है वो दल से जुड़े हुए हैं। इस लाइन का मतलब क्या है, पुमंग दल से जुड़े हुए हैं, कोष्टक में लिख लेना आप, पुमंग दल से जुड़े हुए हैं। यदि कोई भी दो भाग आपस में जुड़े हुए हैं तो उनके ऊपर क्या किया जाता है, इस प्रकार की लाइन कर दी जाती है। तो ये है दल का प्रतीक और ये है पुमंग का प्रतीक। इसका मतलब पुमंग और दल लग्न आपस में जुड़े हुए हैं, दल आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, परिदल लग्न बोला जाता है। मैंने परिभाषा बताई थी आपको, यदि पुमंग और जायांग में से कोई भी अगर दल या बाह्य दल के साथ जुड़ा हुआ रहता है तो उसको क्या बोला जाता है, पुमंग। यदि दल के साथ जुड़े हुए रहते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, परिदल पुंज बोला जाता है। मैंने परिभाषा भी लिखाई थी आपको। तो पुष्प सूत्र में ये सबसे पहले लिखा हुआ है, मतलब ये पुष्प क्या है, उभयलिंगी। आपको सूत्र देख के ज्ञान होना चाहिए कि ये पुष्प में क्या क्या लक्षण है। तो इस प्रकार का है, मतलब इसके अंदर जो पुष्प है वो उभयलिंगी है। के लिखा हुआ है मतलब बाह्य दल है वो 5 है और आपस में जुड़े हुए हैं, दल है वो भी 5 है आपस में जुड़े हुए हैं, पुमंग है 5 वो भी आपस में जुड़े हुए हैं, सारे एक साथ जुड़े हुए हैं। जायांग में 2 है भाग, वो दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं, यानी युक्तांडपी होता है। और जायांग के नीचे लाइन है, मतलब जायांग सब भागों से ऊपर है तो इसको अधि जायांगता वाला भाग बोलेंगे। और इनके अंदर पुमंग और दल आपस में जुड़े हुए यानी परिदल पुंज अवस्था है, इसलिए। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, जो सोलेनेसी पुष्प होते हैं ना वो त्रिज्य सम्मित होते हैं। एक मैंने आपको चिन्ह बताया नहीं, एक होता है त्रिज्य सम्मित और एक होता है एक व्यास सम्मित। ये भी आप पॉइंट नोट कर लेना कहीं साइड में। त्रिज्य सम्मित और एक व्यास सम्मित की परिभाषा बताई थी मैंने आपको। वह पुष्प जिसको किसी भी भाग से किसी भी कोण से 2 बराबर भागों में काटा जा सके उसको त्रिज्य सम्मित बोला जाता है। इसको दर्शाने का प्रतीक चिन्ह ये होता है, ठीक है। अगर किसी पुष्प को हम सिर्फ एक एंगल से 2 बराबर भागों में काट सकते हैं तो उसको एक व्यास सम्मित बोला जाता है और इसको प्रतिशत के चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये पुष्प कैसा होता है, त्रिज्य सम्मित होता है। वैसे इसके सूत्र में वो फॉर्मूला नहीं दर्शाया गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है प्लस या त्रिज्य सम्मित है सोलेनेसी पुष्प, यानी उसको अगर आप किसी भी भाग से काटोगे तो हमेशा ही किसी भी एंगल से काटोगे तो हमेशा ही 2 बराबर भाग प्राप्त होंगे, इसलिए इसको बोला जाता है त्रिज्य सम्मित। और त्रिज्य सम्मित को दर्शाने के लिए ये चिन्ह काम में लिया जाता है। और अगर किसी पुष्प को एक कोण से ही 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको, तो उसको एक व्यास सम्मित बोला जाता है। लेकिन इनके प्रतीक चिन्ह ध्यान रखना, त्रिज्य सम्मित को इस प्रकार दर्शाया जाता है और एक व्यास सम्मित को प्रतिशत के चिन्ह से दर्शाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है सोलेनेसी पादप के जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं, त्रिज्य सम्मित। यहाँ पे नोट कर लेना पॉइंट। इनके पुष्प त्रिज्य सममित होते हैं, यानी किसी भी कोण से 2 बराबर भागों में काटे जा सकते हैं, त्रिज्य सम्मित होते हैं। नोट कर लीजिए पॉइंट्स।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सोलेनेसी कुल, इसका आर्थिक महत्व क्या है कि जो सोलेनेसी कुल के जो प्लांट होते हैं वो एक तो सब्जियों के रूप में जैसे आलू टमाटर इनके रूप में काम में आते हैं भोजन के रूप में, उसके अलावा मसालों के रूप में भी होते हैं जैसे मिर्च, और औषधि के रूप में जैसे अश्वगंधा तंबाकू, वे सब किसके उदाहरण है? सोलेनेसी कुल के उदाहरण होती है। एक पॉइंट लिख लीजिए, सोलेनेसी कुल का आर्थिक महत्व है। ठीक है, अब आर्थिक महत्व क्या है? क्या है? भोजन के रूप में, मसालों के रूप में, औषधि के रूप में, तो देखिए भोजन के रूप में कौन कौन होंगे? आलू टमाटर बैंगन, मसालों के रूप में कौन कौन होंगे? मिर्च, और औषधि के रूप में अश्वगंधा तंबाकू आदि। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं लिलिएसी कुल, इसको नोट कीजिए। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं लिलिएसी कुल। देखिए लिलिएसी कुल को शॉर्ट तरीके में लिली कुल भी बोला जाता है, इसे लिली कुल भी कहा जाता है। और ये एक बीजपत्री पादप है, एक बीजपत्री है, एक बीजपत्री है जो संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं, जो संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इनका सूत्र क्या है? देखिए सूत्र वही है, एक तो ये उभयलिंगी होते हैं, इनके अंदर जो बाह्य दल और दल होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, इसलिए परिदल पुंज अवस्था पाई जाती है। मैंने आपको बताया था परिदल पुंज किसे बोला जाएगा? जब बाह्य दल और दल आपस में जुड़े रहेंगे तो उसको परिदल पुंज बोला जाता है। तो परिदल पुंज को किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। बाह्य दल और दल के अंदर क्रम किसका आएगा? फिर पुमंग का, यानी ए, और जायांग जी। अब देखिए इनके अंदर जो परिदल पुंज है वो 3+3 अवस्था में पाए जाते हैं, यानी 3 ही दल होंगे और 3 ही क्या होंगे? बाह्य दल होंगे। सॉरी, इनको कोष्टक में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए नहीं है। और इनके अंदर पुमंग पाए जाते हैं 3 और जायांग भी 3, लेकिन जायांग तीनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इनमें अधो जायांगता पाई जाती है,
सॉरी अधिजायांगता स्थिति, यानी जायांग ऊपर होता है और बाकी जो भाग होते हैं पुष्प के वो कहाँ पाए जाते हैं, नीचे पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की अवस्था पाई जाती है इनके अंदर। और 3+3 यहाँ पे भी 3+3 ही होगा, यानी पुमंग भी 3 होंगे, 3 अलग होंगे, 3 फिर अलग होंगे, तो टोटल 6 पुमंग होते हैं। जायांग 3 होते हैं, लेकिन जायांग आपस में जुड़े हुए रहते हैं और अधिजायांगता स्थिति पाई जाती है। तो नोट कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट जिस प्रकार सोलेनेसी का आर्थिक महत्व था, इसी प्रकार इनका उपयोग भी कुछ औषधि के रूप में, सब्जियों के रूप में, और ज्यादातर इनका उपयोग है वो सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है। और इसके साथ ही आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि आपके इस चैप्टर तो काफी बड़ा है लेकिन काफी पोर्शन है वो इसको न्यू सिलेबस में हटा दिया गया है। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।